भारी भरकम जलसा भी काम नहीं आया। पीएम मोदी के रोड शो सड़क तक ही रह गए। रैलियों की भीड़ भी कुछ नया नहीं कर सकी। बीजेपी के भारी भरकम जलसों के बाद भी कर्नाटक में पार्टी कुछ नहीं कर पाई। ये गवाही दे रहे हैं आंकड़े कि कांग्रेस के मुद्दों के आगे बीजेपी का प्रचार तंत्र फेल हो गया। आखिर कहां कमी रह गई देश की सबसे बड़ी पार्टी से, जो कर्नाटक का किला इतनी आसानी से हार गई? क्यों हाई प्रोफाइल प्रचार के बाद भी पार्टी इस गढ़ को बचा नहीं सकी? इन सवालों के जवाब ढूंढने होंगे अब मुरझाए हुए कमल के फूल वाली पार्टी को, जिसमें कर्नाटक में मुंह की खाई है और कांग्रेस जनता की पसंद बनकर कर्नाटक में सामने आई है। बीजेपी के प्रचार तंत्र का केवल इस बात से अंदाजा लगाइए कि कर्नाटक में अकेले प्रधानमंत्री मोदी ने 19 चुनावी रैलियों को संबोधित किया और 6 मेगा रोड शो किए। इनमें से 3 बेंगलुरु में और एक मैसूर, कलबुर्गी और तुमकुरू में आयोजित किए गए। आंकड़ों को जिलेवार देखें तो पीएम ने अपने चुनावी कार्यक्रम में 19 जिले में कवर किए, जिनमें 164 विधानसभा सीटें पड़ती हैं। ये सारे के सारे मिट्टी में मिल गए। प्रधानमंत्री की कहीं एक बात भी जनता को समझ नहीं आई। अगर आई होती तो शायद आज हालात कुछ और होते, कमल का फूल मुरझाया ना होता। पीएम मोदी ही नहीं, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कर्नाटक का किला फतेह करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। 10 चुनावी रैलियों और 16 रोड शो के जरिए अपनी बात जनता तक पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन क्या हुआ? किसी काम की नहीं रही ये मेहनत। बात करें गृह मंत्री अमित शाह की तो 16 सभाएं और 15 रोड शो उन्होंने भी किए। इसे भी कम नहीं आंकिएगा, क्योंकि बात देश के गृह मंत्री की है, जो अपने मंत्रालय का काम छोड़कर कर्नाटक के सूखे तालाब में पानी भरने की कोशिश कर रहे थे। पूरी की पूरी केंद्रीय कैबिनेट को कर्नाटक जीतने के लिए छोड़ दिया गया था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 17 सभाएं और 2 रोड शो भी किए। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आए। भाषाई द्वेष होने के बावजूद 4 सभाएं की। नितिन गडकरी ने 3 और निर्मला सीतारमण ने 8 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इतना सब कुछ हुआ, लेकिन जब मौका रिजल्ट का आया तो करारी हार कबूल करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। यही वजह है कि अब कांग्रेस के लोग बीजेपी को ताने मार रहे हैं। जो के मुद्दों पर था, ये नेशनल इलेक्शन हमने नहीं बनाया, ये विधानसभा के लिए चुनाव हमने बनाया। मैं समझता हूँ कांग्रेस की जीत आज जो निर्णायक जीत है, वो प्रधानमंत्री की निर्णायक हार है। ऐसा क्यों लगता है सर आपका? प्रधानमंत्री को क्योंकि प्रधानमंत्री के अलावा और कोई चेहरा दिखाई नहीं दिया। हमारे यहाँ से देखिए, राहुल जी और प्रियंका जी के अलावा हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, जो खुद कर्नाटक के हैं, वो 35-40 सीटों में प्रचार किया उन्होंने। सिद्धरामैया जी ने 60-65 सीटों में प्रचार की। डीके शिव कुमार ने 65-70 सीटों पर उन्होंने प्रचार किया। और जो मुद्दे हमने उठाए वो सब राज्य से संबंधित था, कोई राष्ट्रीय मुद्दा हमने नहीं उठाया। पर बीजेपी ने प्रधानमंत्री के लिए एक रेफरेंडम की तरह इन्होंने बना दिया अपना चुनाव प्रचार। नड्डा साहब ने कहा, अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो प्रधानमंत्री का आशीर्वाद नहीं होगा। प्रधानमंत्री खुद डबल इंजन की बात करते रहे। तो मैं समझता हूं जो प्रचार प्रधानमंत्री की ओर से हुआ वो बिल्कुल अस्वीकारा गया कर्नाटक की जनता से। और इसलिए मेरा यह कहना है कि कांग्रेस का निर्णायक जीत, प्रधानमंत्री की निर्णायक हार। मौका है, दस्तूर है, तो कांग्रेस भी कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। वजह साफ है, कर्नाटक समेत आने वाले सभी विधानसभा चुनाव सत्ता के सेमीफाइनल की तरह देखे जा रहे हैं और माना जा रहा है कि इन्हीं से सत्ता के फाइनल संग्राम यानी 2024 की स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। ऐसे में दक्षिण का दुर्ग अब बीजेपी के हाथ से निकल चुका है। अब देखना होगा कि पार्टी की रणनीति क्या होती है। इस खबर में भी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।